बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके गाइस? ठीक ठाक हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि यार काफ़ी देर से वीडियो नहीं आ रही, बल्कि महीने गुजर गए हैं वीडियो नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने मुझे हज के लिए बुलाया था और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मनासिक बहुत अच्छे तरीके से अदा हो चुके हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों में से भी जो लोग हज और उम्रा के लिए जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको भी हज और उम्रा के लिए बुलाए और आपकी भी सारी दुआएं कबूल हों। तो गाइस अब इंशाल्लाह आपके साथ क्रिप्टो की सारी वीडियोस मैं शेयर किया करूंगा। और अभी इन दिनों में आपने देखा कि बिटकॉइन ने बड़ा एक पंप लिया है, फिर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा इस टाइम नीचे आई है। एक तो यूएस में जो इलेक्शन होने हैं उसकी वजह से भी है, फिर एमटी गॉक्स जो एक्सचेंज है उन्होंने भी काफी 1,40,000 के लगभग उन्होंने बिटकॉइन लोगों को देने हैं, और उसकी वजह से भी मार्केट में एक सेल प्रेशर आ सकता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म में लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन जो लोग उसको लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं उसमें इस साल के एंड पे बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारी जो रिसर्च की कंपनीज हैं, उन्होंने प्रोजेक्शन ऑलरेडी की हुई है कि बिटकॉइन $1,00,000 से ऊपर ट्रेड हो सकता है। तो जो लोग बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म में या बड़े लेंस में देख रहे हैं वो बिटकॉइन के डिप को बाई कर रहे हैं, और जो लोग शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं उनमें बहुत सारे लोगों की लिक्विडेशन भी हुई है। अगर आप इस चार्ट के ऊपर देखें तो आपको पता चलेगा पिछले एक दिन में जो बिटकॉइन की प्राइस अप एंड डाउन हुई है उसमें जिन लोगों ने लेवरेज ली थी 50x 100x, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और स्पॉट में यह है कि एक बार प्राइस जब नीचे आती है तो दोबारा ऊपर भी चली जाती है, तो आपका लॉस रिकवर हो जाता है। लेकिन फ्यूचर में जब आपका अकाउंट वाइप आउट होता है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और लॉस रिकवर करना दोबारा मुश्किल हो जाता है। खैर, और बिटकॉइन के ईटीएफ पिछले दिनों काफी ज्यादा उसमें सेल प्रेशर भी आया, लेकिन अभी दोबारा बिटकॉइन के जो ईटीएफ है वो ग्रीन हो चुके हैं और बिटकॉइन की जो डिमांड है उसमें इजाफा हो रहा है। खैर भाई, अभी इस टाइम जो बड़ी चीज होने जा रही है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जिस तरह पहले बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ, उसके बाद अब इथीरियम का जो ईटीएफ है उसकी भी बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशंस फाइल की हुई हैं, जो कि किसी भी लम्हे अप्रूव हो सकती हैं, जुलाई अगस्त में भी या इस साल के एंड पे। लेकिन जिस तरह मैं आपके साथ पहले शेयर कर रहा था कि बिटकॉइन इथीरियम के बाद जो बड़ा कॉइन है वो सोलाना हो सकता है, तो अब आप ये देखें कि सोलाना का भी जो ईटीएफ है वो भी फाइल हुआ है। पिछले दिनों वैनिक ने सोलाना का स्पॉट ईटीएफ फाइल किया है। उसके बाद 21 शेयर्स जो है इन्होंने भी सोलाना का स्पॉट ईटीएफ फाइल कर दिया है एसईसी के साथ। अब इसमें दो तीन बड़ी चीजें हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोलाना का ईटीएफ अप्रूव नहीं होगा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोलाना का ईटीएफ अप्रूव होगा, थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है। उसके पीछे वजह यह है कि जो बिटकॉइन का ईटीएफ था या इथीरियम का जो स्पॉट ईटीएफ था, उससे पहले बिटकॉइन और इथीरियम का जो फ्यूचर ईटीएफ है वो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन सोलाना का क्योंकि अभी तक फ्यूचर ईटीएफ कोई भी मार्केट में नहीं चल रहा, इस वजह से लोग कह रहे हैं कि सोलाना का जो स्पॉट ईटीएफ है उसको टाइम लग सकता है। लेकिन सोलाना ने ऑलरेडी क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है और सोलाना में ऑलरेडी मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो सोलाना का अगर ईटीएफ अप्रूव होता है तो सोलाना के अभी आप ये देखें पिछले दिनों सोलाना ने जो एक बड़ा पंप लिया है, $150 सोलाना ने इसकी प्राइस हिट हुई है। तो उसके पीछे वजह ये थी कि जब वैनिक ने और 21 शेयर्स ने जब इसका स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशन फाइल की है तो सोलाना की प्राइस पंप हुई है, और देखें सोलाना दोबारा 150 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और पिछले 7 दिनों में सोलाना ने तकरीबन 10% पंप किया है, जबकि बाकी आप देखेंगे इथीरियम और बिटकॉइन में इतनी ज्यादा पंपिंग नहीं आई। तो सोलाना के लिए एक एटीएफ जो है वो बहुत बड़ा कैटलिस्ट होने जा रहा है। अगर 2024 में सोलाना का ईटीएफ नहीं अप्रूव होता, 2025 का भी साल है, तो सोलाना जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी लोगों की अटेंशन ग्रैस्प कर चुका है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो हमारे मीम कॉइन्स है, मीम कॉइन में जो जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा बात करते हैं उसमें शिबा इनू कॉइन है, और अब क्योंकि मार्केट में रून की मार्केट भी एक नई बन गई हुई है और जो मीम कॉइन है उनमें भी नए से नए मीम कॉइन्स आ गए हुए हैं। बेस नेटवर्क के ऊपर भी बहुत सारे मीम कॉइन्स आए हैं, तो इस वजह से जो मीम कॉइन्स है उनका जो पोर्टफोलियो है, मीम कॉइन के जो इन्वेस्टर है उनका भी जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो चुका है, जिसमें सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं बल्कि उन्होंने काफी ज्यादा मीम कॉइन में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। ठीक है, तो अब जब मार्केट में करेक्शन आई है तो शिबा इनू में भी करेक्शन आई है, और शिबा इनू इस टाइम 1700-1800 पॉइंट के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो शिबा इनू का जो हम एक बर्न मैकेनिज्म के ऊपर बात करते होते हैं, उस हवाले से शिबा इनू की बर्निंग के ऊपर एक उनकी अपडेट ये है कि शिबा इनू के जो बर्न है उसके ऊपर वो एक नया मैकेनिज्म या एक नई चीज वो अपडेट करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन चाहिए, और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अभी स्टिल इन प्रोसेस है, जिसमें शिबा इनू की बड़ी क्वांटिटीज को बर्न किया जा सकेगा। और अगर हम शिबा इनू के बर्न देखें तो आप देखें पिछले 24 घंटों में शिबा इनू में तकरीबन 1600% इसके बर्न रेट में इजाफा हुआ है। लेकिन ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी बर्न हुई है। वो तकरीबन 17 मिलियन शिबा इनू बर्न हुए हैं पिछले 24 घंटों में, जो कि कुछ भी नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी है। और शिबा इनू की जब तक बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कॉइन जब तक बर्न नहीं होंगे
तब तक इसकी सप्लाई नहीं कम होने वाली। तो इसलिए इसकी बड़ी क्वांटिटीज को बर्न करने के लिए उन्होंने ये अपडेट की है। और इसके अलावा जो रॉबिनहुड है उन्होंने अपने जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की है, जिसमें वो नई मार्केट में एंटर हुए हैं, जिसमें हवाई, रिको और यूएस वर्जिन आइलैंड वगैरह में रॉबिनहुड ने एक्सपेंशन की है। और शिबा इनू क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है, तो रॉबिनहुड की एक्सपेंशन की वजह से शिबा इनू को भी एक्सपोजर मिलेगा। और इसी तरह अगर हम डॉज कॉइन को देखें तो डॉज कॉइन में भी कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, और डॉज कॉइन के लोग $1 की प्रेडिक्शन कर रहे थे। मैं भी आपके साथ उसके ऊपर सारी इनकी न्यूज और अपडेट शेयर कर रहा था। लेकिन अभी क्योंकि पूरी मार्केट इस टाइम एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, मार्केट में एक बेयर प्रेशर लोग देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग बिटकॉइन की हाविंग भी हो चुकी है, और बिटकॉइन का जो 2024 का साल है वो भी मुकम्मल होने जा रहा है, अभी आधा हुआ है और तीसरा क्वार्टर इसका शुरू हो चुका है, और अभी 2025 का साल है, जिसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि बिटकॉइन अपना एक ज़बरदस्त नया ऑल टाइम हाई बनाएगा जो कि $1 लाख से ऊपर होगा। तो इस हवाले से गाइज आपके साथ सारी न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर आप कमेंट कीजिएगा, तो उसके ऊपर अगली वीडियो में इंशाल्लाह ऐड करेंगे। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब मार लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में गाइज। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।